नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी स्वाभिमान पर आधारित है। रजनी की शादी मनोज से बड़ी ही धूमधाम से हुई। जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में चल रही थी। मनोज और रजनी की दो लड़कियां हुई, काजल और अंजलि। अपने बच्चों के साथ वो बहुत खुश थे और उनके भविष्य के बारे में सोचते थे। पर अचानक कुछ दिनों से मनोज के व्यवहार में बदलाव आने लगा। मनोज आए दिन रजनी से लड़ने झगड़ने लगा। वो रजनी को मारने पीटने लगा। रजनी के ससुराल के लोग उस पर सुलह के लिए दबाव बनाते। रजनी इन सब से बहुत परेशान रहने लगी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मनोज में अचानक बदलाव कैसे आ गया। आखिर एक दिन इस राज से पर्दा उठ गया। रजनी को पता लगा कि मनोज प्रिया नाम की लड़की से प्रेम करने लगा था और उसने उससे शादी भी कर ली थी। अब रजनी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन मनोज ने रजनी को इतना मारा कि वो अधमरी हो गई। कई बार मन में आत्महत्या का विचार आया, क्योंकि उसे लगता कि अब उसका भविष्य अंधकारमय है। उसने रिक्शा किया और अपने मायके चली गई, लेकिन सारे रास्ते वो अपनी किस्मत को कोसती रही और दर्द से कराहती रही। मायके पहुंचने के बाद उसने फैसला किया कि वो कोई नौकरी करेगी और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाएगी। उसने अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखा और अपने विचार को और मजबूती दी। वो जानती थी कि वो पढ़ी लिखी है। उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। काफी कोशिश के बाद आखिर उसे टीचर की नौकरी मिल गई। अब वो अपनी नौकरी और अपने बच्चों पर ध्यान देने लगी। समय आगे बढ़ने लगा। बच्चियां बड़ी हो गईं। काजल और अंजलि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब काजल डॉक्टर और अंजलि प्रोफेसर बन गई। रजनी ने अपनी बेटियों की शादी अच्छे घरानों में कर दी। एक दिन काजल और अंजलि अपनी माँ के घर आई हुई थी। अचानक रजनी को अपने घर के बाहर किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। रजनी ने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, अधमरी हालत में गिरा पड़ा था। रजनी ने गौर से उस व्यक्ति को देखा तो उसका रोना निकल गया, क्योंकि वो कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि मनोज था। रजनी उसको घर के अंदर लाई तो बेटियों ने उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये उनका पिता है। बेटियों को जब पता चला तो वे भी रोने लगीं। तब मनोज से पूछने पर पता चला कि जिस प्रिया से उसने शादी की, उसने उसका सारा पैसा छीन लिया और अपने भाइयों की मदद से बहुत मारा पीटा और घर से निकाल दिया। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उसने रजनी से बहुत माफी मांगी और अपने बच्चों से भी माफी मांगी। रजनी ने उसका इलाज करवाया और उसे भला चंगा कर दिया। फिर रजनी ने एक दिन मनोज को अपने घर से जाने के लिए कह दिया। उसने मनोज से कहा कि उसने अपना जीवन अकेले अपनी बच्चियों के साथ काटा है और अब ये दोबारा नहीं हो सकता कि वो अब इनके साथ रह सके, इसलिए मनोज को जाना ही होगा। मनोज ने बहुत मिन्नतें की कि अब वो सुधर गया है, लेकिन रजनी ने कहा कि ये मेरा स्वाभिमान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।